हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन अग्रवाल। माइक्रोइकोनॉमिक्स की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 5 जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या होता है। तो पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं उनको कांस्टेंट मानकर जो प्राइसेस होते हैं, प्राइसेस का किसी भी डिमांड पर क्या इफेक्ट रहता है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी भी चीज़ के प्राइसेस इंक्रीज होंगे दैन डिमांड क्या करेगी, डिक्रीज। और जैसे जैसे प्राइसेस डिक्रीज करेंगे दैन डिमांड क्या करेगी, इंक्रीज। यानी कि प्राइसेस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बताता है, किसी चीज़ की डायरेक्शन। यानी कि प्राइसेस में अगर प्राइसेस अप शिफ्ट होंगे तो हमारी जो डिमांड है वो डाउन शिफ्ट हो जाएगी, और अगर हमारे प्राइसेस डाउन शिफ्ट होते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो अप शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारी डायरेक्शन बताता है कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइसेस होते हैं, उनमें चेंजेस होने के कारण हमारी डिमांड में जो है किस डायरेक्शन में चेंज होगा। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजरमेंट है, यानी कि मेजरमेंट ऑफ परसेंट चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंट चेंज इन फैक्टर्स। यानी कि कंज्यूमर के प्राइस में अगर चेंजेस होता है, कंज्यूमर कमोडिटी के प्राइसेस में, कंज्यूमर की इनकम में, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ में अगर चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिमांड है उसके अंदर कितना चेंज होता है। यानी कि कंज्यूमर की जो इनकम है, प्राइसेस है किसी भी कमोडिटी के रिलेटेड कमोडिटी के प्राइसेस है, उनमें कितना परसेंट चेंज होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड है उस डिमांड में कितना परसेंट चेंज होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, एक डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में चेंजेस होंगे। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एज ए मेजरमेंट है, वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो बताती है कि हमारा चेंज हुआ एक्चुअली कितना है। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड हमारा एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है, लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें पता चलता है कि किसी भी कुछ भी चेंजेस होने से हमारी जो डिमांड है उसमें कितने परसेंट चेंजेस हुए हैं। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आगे बढ़ते हैं हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ, यानी कि जो डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहले आता है हमारा फुल्ली इलास्टिक डिमांड, यानी कि जिसमें हमारे जो प्राइसेस है वो कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट प्राइसेस पर ही जो हमारी डिमांड है वो बढ़ती या घटती रहती है। यानी कि अगर प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंजेस होते हैं तो वो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि जब कांस्टेंट प्राइसेस पर ही हमारे जो एक प्राइसेस डिटरमाइन कर दिए जाते हैं उसी प्राइसेस पर हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। अगर प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंजेस होते हैं तो प्राइसेस के थोड़े से भी चेंजेस से हमारी जो डिमांड है वो जीरो हो सकती है। तो यानी कि फुली इलास्टिक कब होती है, जब हमारे कांस्टेंट प्राइसेस पर ही डिमांड जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती रहती है। यहाँ पर हमारी डिमांड जो है वो इन्फिनिटी तक भी हो सकती है, यानी कि हमारी डिमांड जो है वो कांस्टेंट प्राइसेस पर इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो दूसरा आता है हमारा फुल्ली इन इलास्टिक, यानी कि जिसमें प्राइसेस में कितना भी चेंज होता रहे लेकिन हमारी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता। प्राइसेस चाहे हमारे ऊपर जाएं, प्राइसेस चाहे हमारे नीचे आएँ, तो हमारी जो डिमांड है, डिमांड में कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं होता। यानी कि अगर हमारे प्राइसेस पहले पी थे तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्यू थी, लेकिन प्राइसेस जैसे ही पी से P1 हुए यानी कि प्राइसेस बढ़ गए तो हमारी डिमांड जो है वो क्यू है। यानी कि प्राइसेस के इफेक्ट से हमारे जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में हमारा जो है कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ई डी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई डी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे होता है जीरो। और जो ये था फुल्ली इलास्टिक, इसमें ई डी इज इक्वल टू हमारा क्या रहता है, इन्फिनिटी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी कौन सी होती है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिटी जो है वो कब होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक के इक्वल कब होती है। तो जहाँ पर जब किसी भी चीज़ के, किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस में इतना चेंजेस होते हैं कि उस पर जो किया जाने वाला टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है सेम रहता है। यानी कि किसी भी चीज़ के प्राइसेस में चेंजेस होने से, किसी भी प्राइसेस के चेंजेस होने से जब किसी भी कमोडिटी के टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी अगर चेंजेस नहीं होते तो वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या रहती है, यूनिटी। यानी कि हमारे प्राइसेस पहले पी थे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्यू थी, जैसे ही प्राइसेस हमारे नीचे P1 हुए वैसे ही हमारी क्यू से जो है Q1 डिमांड हो जाती है। यानी कि जितना चेंजेस हमारे प्राइसेस में हुए उतने ही चेंजेस हमारी डिमांड में हो जाते हैं। तो वहाँ पर ई डी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। यानी कि जब प्राइसेस में चेंजेस होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता तो वहाँ पर ई डी इज इक्वल टू क्या रहता है, 1। इसके बाद आता है हमारा ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 कब होती है।
तो यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन 1 तब होती है जब किसी भी चीज़ के प्राइसेस में चेंजेस होने से और जब टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस में और कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर में जब नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है, यानी कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, और प्राइसेस अगर हमारे कम हो जाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जब प्राइसेस में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है और किसी भी टोटल कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है तो हमारी ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ पर देखिए जैसे प्राइसेस पी थे तो हमारी क्यू थी डिमांड, जैसे ही प्राइसेस P1 हुए वैसे ही हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q1 हो गई। यानी कि प्राइसेस में हमारा इफेक्ट थोड़ा है लेकिन हमारा डिमांड में इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो हमारा कर्व बनेगा वो कर्व हमारा थोड़ा सा चपटा बनेगा, यानी कि इसको थोड़ा सा फ्लैटर हम दिखाते हैं, जैसे थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा। तो हमारा ये जो डी कर्व बना है ये थोड़ा सा फ्लैटर है। तो यानी कि यहाँ पर जो ईडी इज इक्वल टू वो क्या है, ग्रेटर देन 1। यानी कि जब किसी चीज़ के प्राइसेस में चेंजेस होने से जब टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है तो वहाँ पर ईडी इज इक्वल टू हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन 1। आइए नेक्स्ट हमारी देखते हैं कौन सी डिग्री होती है। तो लास्ट हमारा आता है लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 कब होती है। यानी कि जब किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस में और कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी कि प्राइसेस अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होगा, और प्राइसेस अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में जब पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है तो हमारी ईडी इज इक्वल टू लेस देन होती है। यहाँ पर देखिए जैसे प्राइसेस हमारे पी थे तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्यू थी। यहाँ पर प्राइसेस जो है वो पी से P1 हुई, यानी कि प्राइसेस में इफेक्ट ज़्यादा है लेकिन डिमांड जो हमारी कम हुई वो डिमांड हमारी जो है कम डिक्रीज़ हुई। तो यानी कि हमारे जो प्राइसेस और जो डिमांड है उसमें हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमारा पॉजिटिव है। यानी कि प्राइसेस और जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके अंदर हमारा जब रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है तो हमारा जो डिमांड का वो बनेगा थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे वो बनेगा, बिल्कुल थोड़ा सा ढलवा आकार का बनेगा, जिसमें हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइसेस का रिलेशनशिप क्या दिखाया जाता है, पॉजिटिव। तो ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1 कब होती है, जब प्राइसेस में और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है। तो ये थी हमारी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियो में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।